नमस्कार दोस्तों, माता एवं बहनें, ममता भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की अति पावन कथा सुनने जा रहे हैं। कृपा माता आदि शक्ति माँ कूष्मांडा की कथा ध्यान से सुने। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नम। नमस्तस्य 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 नमो नम। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। जब सृष्टि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब माता कूष्मांडा ने अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से जाना जाता है। इसी देवी ने अपने मंद हल्की हंसी हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। कहा जाता है, जब माता अंधकार में अकेली बैठी हुई थी तभी महादेव का आगमन हुआ। महादेव के आने से माता के मुख पर अत्यंत ही खुशी छा गई। उनके हंसी खुशी से माता के शरीर से अनेक दिव्य तरंग निकली और श्रृंखला की रचना करने लगी। माता ने सूर्य का निर्माण किया। माता ने सूर्य को सदा प्रकाशित रहने के लिए खुद को सूर्य लोक में स्थापित किया। इसीलिए इसे सृष्टि की आदिस्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। माता कूष्मांडा की तेज से सारी सृष्टि प्रकाशवान हो गई। सारी सृष्टि में खुशी का वातावरण छा गया। इसलिए कहा गया है, जिस घर की नारी खुश रहती है, हमारे घर में सदा की उन्नति होती है। जहाँ नारी खुश नहीं रहती है, वहाँ उन्नति नहीं होती। हमेशा नारी का सम्मान करना चाहिए। सभी देवतागण मिलकर माता की स्तुति करने लगे। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हरे की बलि प्रिय है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस दिन माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती है। इस भोग को मंदिर के ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति बढ़ती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा कहा गया है। चमेली का पुष्प माता को अर्पित करे। जप मंत्र है ओम कूष्मांडाय नमः। नवरात्रि के चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। नवरात्र में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कूष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। माँ कूष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि माँ कूष्मांडा की पूजा में पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा के समय देवी को पीला चंदन लगाएं। कुमकुम, मौली, अक्षत चढ़ाएं। इस दिन माँ की पूजा में खास तौर से गुड़हल के फूल और मालपुए का भोग लगाएं। माँ कूष्मांडा का एक अर्थ कुम्हाड़ा भी है। यह एक खास फल होता है जिससे पेठा बनता है। मान्यता है कि कुम्हाड़ा की बलि देने से देवी कूष्मांडा बेहद प्रसन्न प्रेम से बोले, माँ कूष्मांडा आदि शक्ति माता की जय।